अब तक हमने देखा सन 1304 में कृष्णा नदी के किनारे एक मजदूर को जमीन के अंदर से एक अनमोल हीरा मिला। ये हीरा था कोहिनूर। दक्षिण भारत के राजाओं ने इसे मंदिर में सुरक्षित रखा और इसकी पूजा की। लेकिन समय के साथ दिल्ली सल्तनत की नजर इस हीरे पर पड़ गई। मंदिरों पर हमला हुआ और कोहिनूर को लूटकर दिल्ली के किले में ले जाया गया। कुछ समय बाद बाबर ने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की और उसे ये हीरा मिला। अब ये हीरा मुगलों के हाथ में था। लेकिन क्या ये सच में सुरक्षित था? अब आगे। दिल्ली जीतने के कुछ ही साल बाद बाबर बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन थक गया था। युद्धों से नहीं, अपनों की याद से। काबुल, फरगना, वो जमीनें जहां वो राजा था, लेकिन हारा हुआ। हिंदुस्तान में उसे तख्त मिला, पर दिल को घर नहीं मिला। एक दिन बाबर बीमार पड़ा। हाकिम आए, दुआएं पढ़ी गईं, और उसी दौरान उसका बेटा हुमायूं मौत के करीब पहुंच गया। कहा जाता है बाबर ने खुदा से कहा, मेरी जान ले ले, मेरे बेटे को छोड़ दे। कुछ ही दिनों में हुमायूं बच गया और बाबर चला गया, न तलवार से न झर से। शायद पहली बार कोहिनूर के किसी मालिक ने शांत मौत पाई। हुमायूं तख्त पर बैठा, लेकिन तख्त उस पर टिक नहीं पाया। वो अच्छा इंसान था, पर वक्त का खिलाड़ी नहीं। वो सितारों पर भरोसा करता था। फैसले ज्योतिष से होते थे। युद्ध की तारीख नक्शों से नहीं, नक्षत्रों से चुनी जाती थी। और दुश्मन ऐसे नहीं लड़ते। बिहार से एक आदमी उठा, नाम शेर शाह सूरी। वो किताबों से नहीं, जमीन से सीखा था। चुपचाप ताकत जमा की, और जब हमला किया तो सीधा दिल पर। हुमायूं हारा, दिल्ली छूटी, आगरा गया, फिर वहां से भी भागा। उस वक्त खजाने में अफरा तफरी थी। सोना लादा गया, रत्न उठाए गए, लेकिन कोहिनूर या तो छूट गया या छोड़ दिया गया। शेर शाह राजा बना। वो महलों में नहीं पला था, इसलिए महलों से डरता नहीं था। उसने सड़कें बनवाई, कानून बनाए, राज्य को व्यवस्थित किया। उसे बताया गया, खजाने में एक हीरा है जिससे लोग डरते हैं। शेर शाह ने देखा, बहुत देर तक देखा, फिर कहा, राज पत्थरों से नहीं, इंसाफ से चलता है। उसने उसे छुआ नहीं। कुछ साल बाद एक हादसा हुआ। तोप का बारूद फटा, शेर शाह जख्मी हुआ और मर गया। उस वक्त हुमायूं जिंदा था, पर बेघर। फिर किस्मत बदली। शेर शाह के बाद अफरा तफरी हुई। हुमायूं लौटा, दिल्ली फिर मिली। लेकिन ज्यादा देर नहीं। एक दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त वो गिर पड़ा और मर गया। उसका बेटा अकबर तब सिर्फ 13 साल का था। एक बच्चा, हाथ में तलवार नहीं, पीछे तजुर्बा नहीं, लेकिन साथ में बैराम खान था। अकबर ने लड़ते लड़ते राज करना सीखा। कोहिनूर को देखा, पर उसे अपना भगवान नहीं बनाया। उसने कहा, अगर ये सच में ताकत देता है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। और शायद यही वजह थी कि अकबर का राज सबसे मजबूत हुआ। अकबर गया, जहांगीर आया। जहांगीर को युद्ध पसंद नहीं थे, उसे शराब पसंद थी, कला पसंद थी और सत्ता। वो चलती रहे, बस इतना काफी था। दरबार रंगीन था, लेकिन जड़ें कमजोर हो रही थी। कोहिनूर अब भी वहीं था, देखा जाता था, लेकिन छुआ नहीं जाता था। जहांगीर गया, शाहजहां आया, और यहीं से सब कुछ बदला। शाहजहां को दिखाना था ताजमहल, तख्त ए ताउस, सोना, चमक, और उसी चमक के बीच कोहिनूर को सबके सामने रखा गया। अब वो रहस्य नहीं रहा, अब वो संदेश था, हम अमर हैं। और इतिहास ऐसे संदेशों का जवाब जरूर देता है। यहीं से नादिर शाह की आहट शुरू होती है।